ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने पार्ट बी की फर्स्ट यूनिट कल कंप्लीट करी थी। अभी हमारी सेकेंड यूनिट हम करेंगे। उससे पहले तो जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल है वो रह गया था, रिव्यू रह गया था एआई प्रोजेक्ट साइकिल का, तो पहले हम वो ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब एआई प्रोजेक्ट साइकिल ये हम 9th क्लास में भी पढ़ा होता है हमने कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। बेसिकली एआई प्रोजेक्ट साइकिल हमें वो स्टेप्स को स्पेसिफाई कराता है जो हमें फॉलो करने चाहिए टू गेट अ रिलायबल मॉडल, ताकि हमें एंड में एक रिलायबल मॉडल मिल सके। इसलिए हम कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग यानी ऐसी प्रॉब्लम्स को स्कोप करना जिसका सॉल्यूशन नीडेड है, बहुत ज़्यादा नीडेड है। जैसे ऐसी प्रॉब्लम जैसे सस्टेनेबल प्रॉब्लम्स होती है हमारी। सस्टेनेबल्स मीन्स ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे फ्यूचर्स के लिए भी सॉल्यूशन बन सके, फ्यूचर्स के जो लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ हो सके। तो इसलिए प्रॉब्लम स्कोपिंग हम हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेस पे करते हैं। प्रॉब्लम स्कोप करने के बाद उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा को एक्वायर करना, वो होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, डाटा एक्विजिशन। डाटा एक्वायर हम कहीं से भी कर सकते हैं, हम वेबसाइट से कर सकते हैं, हम न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट साइट्स, इन सारी चीज़ों से, या फिर पब्लिकली जा के रिव्यू ले सकते हैं लोगों का। तो वो हमारा डाटा एक्विजिशन होता है। अब डाटा हमने एक्वायर कर लिया, नाउ वी हैव टू अरेंज दैट डाटा in a good manner so that we can analyze it or we can use it in very good way. For example, हमने बहुत सारा डाटा ले लिया, हमने बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, बट वो डाटा जो है अरेंज्ड नहीं है, तो उसको कैसे यूज़ कर पाएंगे। बल्क में डाटा हमने इकट्ठा किया, उसको अरेंज करेंगे अगर हम, तभी तो अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपके पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे मैं आपको यहाँ लिख के भी बता देती हूँ, इफ इट इज़ पॉसिबल टू राइट। हाँ, जैसे मैं यहीं लिख के दिखा देती हूँ, जैसे माई नेम इज स्कंद, डेट ऑफ बर्थ, मैंने डेट ऑफ बर्थ भी लिख दी अपनी, है ना, और एज या एज नहीं, मैं लिख देती हूँ बर्थ प्लेस, मैंने बर्थ प्लेस लिख दिया आगरा। अब ये मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, तो ये चीज़ें बहुत मैशअप हो जाती हैं जब चीज़ें पैराग्राफ में लिखी होती हैं। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे अरेंज कर दूँ, जैसे नेम के नीचे नेम आएगा, मैं उसमें लिख रही हूँ तो थोड़ा दिक्कत आएगी। जैसे नेम के नीचे नेम आएगा, है ना, और डेट ऑफ बर्थ के नीचे डेट ऑफ बर्थ आ जाए, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, इसी के नीचे डेट ऑफ बर्थ आ जाए। हाँ, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा सही लगती है हमको, है ना। जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ के नीचे डेट ऑफ बर्थ कर दी, नेम के नीचे नेम कर दिया, ऐसी मैं बर्थ प्लेस के नीचे बर्थ प्लेस कर देती हूँ, तो चीज़ें जो है टैकल करना आसान हो जाता है। ये मैंने, ठीक है, नेम के नीचे सारे नेम, अभी तो मैंने एक लिखा है, बहुत सारे नेम है ना, बहुत सारे, सबकी डेट ऑफ बर्थ, सबके बर्थ ऑफ प्लेस, ठीक है। तो ऐसे डाटा को अरेंज करना ही हमारा क्या होता है, डाटा एक्सप्लोरेशन होता है। एक्वायर तो कर लिया, अब उसको एक अच्छे से फॉर्म में अरेंज करना, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा एक्विजिशन, डाटा एक्सप्लोरेशन यानी डाटा अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये हमने डाटा को अरेंज करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। अब अपने डाटा इकट्ठा कर लिया, हमने उसको अरेंज कर लिया, नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्टेप टू मॉडल इट। बाय यूजिंग द डाटा वी हैव मॉडल आवर प्रोजेक्ट। तो जो डाटा हमने लिया उसकी मदद से हम अपने डाटा को मॉडल कर देते हैं। फिर लास्ट स्टेप होता है इवेल्युएट। इवेल्युएशन में आता है कि जो स्टेक होल्डर्स की डिमांड्स हैं, या फिर जिन लोगों के लिए हम ये अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनकी डिमांडें हम पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो हमारा इवेल्युएशन पार्ट में आ जाता है। नेक्स्ट लास्ट हमारा डिप्लॉयमेंट यानी सारी चीज़ें सब कुछ सही हो गया, इवेल्युएशन हमने अच्छे से कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू डिप्लॉय आवर प्रोजेक्ट टू द मार्केट। तो ये डिप्लॉयमेंट होता है ना, इसी के ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया जैसे मॉडलिंग, इवेल्युएशन, दिस प्रॉब्लम स्कोपिंग, है ना, आइडेंटिफाइंग व्हाट प्रॉब्लम एआई विल सॉल्व, है ना, कलेक्ट द डाटा, एनालाइज्ड इट,
जिस चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो बस इसमें लिख रही है, मॉडलिंग, इवेल्युएशन एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब हम अपनी यूनिट पे आते हैं। तो हमारी जो यूनिट है, हाँ हमारी सेकेंड यूनिट है एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग इन एआई। अब हम मॉडलिंग के पार्ट को पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम इन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग में डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इंटेलिजेंट मशीन्स बिल्ड करता है, बनाता है ना। और क्या होता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का सबसेट होता है मशीन लर्निंग, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का सुपर सेट होता है डीप लर्निंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुपर सेट? सबसेट का भी सेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का सबसेट कौन है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का भी सबसेट कौन है? डीप लर्निंग। देन इट विल बी द सुपर सेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ये थोड़े मैथ के टर्म्स हैं, यहाँ पर आगे शायद 11th में सेट थ्योरी पढ़ेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। आसानी लैंग्वेज में समझाऊँ तो हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, उसमें कुछ एरिया को हमने मशीन लर्निंग बोला, उसमें से कुछ एरिया को हमने डीप लर्निंग बोलते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग को हम बस डाटा देते हैं और वो डाटा के बेस में चीज़ें लर्न करता है, प्रेडिक्ट करता है। डीप लर्निंग जो है न्यूरल नेटवर्क को यूज़ होता है। जब भी न्यूरल नेटवर्क का नाम है मान जाओ डीप लर्निंग, इन दोनों का बहुत अच्छा रिलेशन है। डीप लर्निंग में हम न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे किसी इमेज को रिकॉग्नाइज़ करना है ना, स्पीच को रिकॉग्नाइज़ करना, सेल्फ ड्राइविंग, ये जो सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं ना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? हमारी डीप लर्निंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट वही चीज़ें हैं, तीनों में डिफरेंस, इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे डीप लर्निंग का एग्जांपल फेस लॉग, यूट्यूब रिकमेंडेशन, मशीन लर्निंग का एआई का। ठीक है, इसको एक बार आप देख लेंगे, मैं बता चुकी हूँ। हाँ, अब हम ये करते हैं, जैसे हमने मशीन लर्निंग पढ़ा। मशीन लर्निंग क्या होता है? हम डाटा देते हैं, डाटा से वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, खुद समझता है और आउटपुट आपको देता है। तो मशीन लर्निंग 3 तरह की होती है। बेसिकली हम बोल सकते हैं लर्निंग 3 तरह की होती है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग इज़ अ लर्निंग दैट इज़ हैपेंड इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। आप ये कह सकते हैं। मतलब सुपरवाइज लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जिसमें आपको एक टीचर सुपरवाइज करता है, वो बताता है कि आपको क्या सीखना है और ये चीज़ आप क्यों कर रहे हैं और इस चीज़ का आउटपुट क्या होगा, ये चीज़ आपको पहले ही बता देते हैं, वो होती है सुपरवाइज लर्निंग। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे ईमेल स्पैम डिटेक्शन होता है। आपने देखा होगा आपकी ईमेल्स पे जो स्पैम्स होती हैं उनको डिटेक्ट करके अलग किया जाता है, बट सारी मेल्स स्पैम नहीं होती हैं। क्यों वो गलत डिटेक्ट कर लेता है? क्योंकि उसको एक चीज़ लेबल करेगी, आपको ये चीज़ दिख जाए उसको स्पैम में डालो, वो डीपली उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसलिए वो किस में आ जाता है? स्पैम में चीज़ें चली जाती है। कभी कभार हमारे इंपॉर्टेंट मेल्स जो होते हैं वो भी हमारे स्पैम में चले जाते हैं। ठीक है, हाँ तो हाँ पहले हम सबको एक एक कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? जिसमें हमें टीचर्स की ज़रूरत नहीं होती है, हमें कोई लेवल डाटा नहीं चाहिए होता है, हम खुद सीखते हैं चीज़ों को और खुद आइडेंटिफाई करते हैं। रेनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? हिट एंड ट्रायल, और इसको बोल सकते हैं ट्रायल एंड एरर। आपने कोई चीज़ ट्राई करी, आपको गलती दिखी, आप पीछे दोबारा आए, आप दूसरा तरीका स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करना, खुद गलतियों से सीखना, वो इसमें आता है, रेनफोर्समेंट लर्निंग में आता है। रोबोट्स वगैरह जो होते हैं वो सब इसमें ही आते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सुपरवाइज लर्निंग। मैंने आपको बताया था लेबल डाटा होता है, टीचर्स आपको चाहिए होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ टीचर मेथड। ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिकर्शन। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज़ रिकर्शन? वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ को कैटेगराइज करना, दोनों का काम होता है कैटेगराइज करना। हाँ, बट दोनों में अंतर इतना है कि ये जो है कैटेगराइज उन चीज़ों को करता है जो डिफाइंड होती है, डेफिनेट होती है, या तो यस या तो नो, या तो कैट या तो डॉग, या तो ए या तो बी या तो सी। ये जो रिकर्शन होता है ये डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ें जैसे टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर कम भी हो जाता है, मार्क्स का बढ़ना, मार्क्स का घटना, तो ये रिकर्शन, दोनों में अंतर यही होता है। नेक्स्ट है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग 3 तरह की होती है, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन एंड डायमेंशन रिडक्शन। ठीक है, क्लस्टरिंग में क्या होता है? ग्रुप सिमिलर आइटम टुगेदर।
क्लस्टरिंग में ग्रुप बनाना, जो जो चीज़ें जिनमें हमें सिमिलरिटीज़ दिख रही हैं उनको एक ग्रुप में बना दो, अलग अलग ग्रुप, ताकि हम इनको क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है ना। क्लस्टरिंग जैसे शॉपिंग एप्स हो गया, सिमिलर आर्टिकल्स। फिर आता है हमारा एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी फाइंड रिलेशनशिप्स बिटवीन आइटम्स दैट अपीयर्स टुगेदर। ऐसी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर देना, जैसे कि जिनके बीच में कोई हमें रिलेशंस दिख रहे हैं उनको हमने अलग कर दिया, उनको हमने अलग कर दिया। जैसे पीपल हु बाई ब्रेड ऑल्सो बाई ब्रेड बटर, ब्रेड भी खरीदेंगे बटर भी खरीदेंगे, उनको अलग कर दो। डायमेंशन रिडक्शन, साइज़ को रिड्यूस करना, वो डायमेंशन रिडक्शन होता है। तो सुपरवाइज लर्निंग में हमारे कितने आए थे, 2 थे सुपरवाइज लर्निंग में, क्लासिफिकेशन, रिकर्जन। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, डायमेंशन रिडक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग यानी क्या होता है, ये जस्ट लाइक अ गेम होता है, वीडियो गेम आप मान के चलिए। जैसे आपने कोई एक्शन लिया, अगर आपको उसमें रिवॉर्ड मिला, गो अहेड। अगर आपने बैड एक्शन लिया तो आपको क्या मिलेगी, पेनल्टी मिलेगी, ठीक है। ठीक है, तो बैड एक्शन करोगे तो आपको पेनल्टी मिलेगी, आपको अपने गोल को मैक्सिमाइज करना होता है, ये हमारा रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डीप लर्निंग मॉडल्स। कौन कौन से मॉडल्स होते हैं हमारे पास, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है, और जेनरेटिव एडवर्टाइजर न्यूरल नेटवर्क या नेटवर्क होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, बेसिक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करना या सिंपल प्रेडिक्शंस करना, वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आता है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, इमेज प्रोसेसिंग करना, वीडियो प्रोसेसिंग करना, वो कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स में क्या होता है, सीक्वेंशियल्स और टाइम सीरीज डाटा, जैसे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, टेक्स्ट जनरेशन, वो इसमें आ जाता है। जनरेटिव में जो आप न्यू इमेज जनरेट करते हो, उसे पिक्चर्स दिखाते हो और वो न्यू जनरेट करते हो, इसमें हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को पढ़ेंगे। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक तरह का इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन, जस्ट लाइक अ ब्रेन न्यूरॉन सेंड सिग्नल ANN। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हैज़ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स connects in layers, which means artificial neural network just wants to mimic the human brain. Okay, it just want to mimic the human brain, just like a human brain has neuron that send signals to our brain, and our brain responds accordingly. Similarly, in artificial neural network we have neurons. Each neurons is capable to take data, process that data and produce the output. तो ये थ्योरी होती है हमारी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। इसमें 3 लेयर्स काम करती हैं, इनपुट, हिडन, आउटपुट। व्हाट इज़ इनपुट लेयर, ये फर्स्ट जो लेयर होती है इनपुट लेयर, ये डाटा लेती है, ठीक है। हिडन लेयर उस डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट लेयर उसको हमें आउटपुट देती है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। नेक्स्ट, हाउ डज AI मेक डिसीजन। AI कैसे डिसीजन को कैसे करता है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक मशीन को ट्रेन किया 10,000 फ़ोटो दिखा के कि अगर आपको ऐसे कान दिखेंगे तो आप इसको बोलोगे, टेल दिखेगी तो आप ये हो। हमने उसको एक नई फ़ोटो दिखाई और उसने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये कैट है, तो उसने जो रिकॉग्नाइज़ किया वो 97% कॉन्फिडेंसली सही है। तो कैसे हुआ ये, वो पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा से अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करता है। तो ये बेसिकली काम होता है। एक क्विक कंपैरिजन्स कर लेते हैं हम ऑल लर्निंग टाइप। हमें पता है मशीन लर्निंग 3 तरह की होती है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रिइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें हम एक क्विक सा डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले डाटा टाइप। जो डाटा टाइप होता है सुपरवाइज लर्निंग में वो लेवल होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग में अनलेवल्ड होता है, रिइंफोर्समेंट में कोई प्री एग्जिस्टिंग डाटा नहीं होता, आप खुद डाटा को फाइंड करते हैं। देन अगर हम बात करें ह्यूमन इनपुट की, तो सुपरवाइज लर्निंग में ह्यूमन का इनपुट ज़्यादा होता है, अनसुपरवाइज में ह्यूमन का इनपुट कम होता है, और रिइंफोर्समेंट में बहुत ही मीडियम होता है। गोल क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग का, प्रेडिक्ट करना आउटपुट। अनसुपरवाइज लर्निंग का गोल होता है जो भी डाटा है खुद डाटा फाइंड करना, उस डाटा से खुद ही फाइंड करना पैटर्न्स और प्रेडिक्ट करना आउटपुट। एंड रिइंफोर्समेंट क्या है, मैक्सिमाइज करना रिवॉर्ड्स, हमेशा उन चीज़ों को फॉलो करना जहाँ पर हमें रिवॉर्ड मिल रहे हैं।
एग्जांपल्स ले लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल आता है हमारा ईमेल स्पैम फिल्टरिंग। अनसुपरवाइज का आता है हमारा कस्टमर को ग्रुपिंग करना, और रेनफोर्समेंट में आता है जो हम गेम खेलते हैं एआई के साथ, जैसे चेस। डिफ़िकल्टी लेवल्स को हम स्टार्स में डिनोट करेंगे। सेकंड स्टार 2 स्टार्स देंगे हम सुपरवाइज लर्निंग को। इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ डिफ़िकल्ट। Unsupervised learning is quite difficult as compared to supervised learning, and reinforcement learning is difficult compared to both. Okay, so ये उसके बाद ये AI प्रोजेक्ट साइकिल हमने पढ़ लिया है, मैंने आपको बता दिया है। ये कुछ डिफाइंस हैं जो मैंने आपको बहुत छोटे छोटे आपको लिख के दिए, तो ये आपको लर्न करने में मदद करेंगे। आप इसको एक बार पढ़ लेना, पॉज करिए वीडियो और इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसे पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी डेफिनेशन है। तो ओके, ये सब हमने इसमें पढ़ा। ठीक है, चलो, थैंक यू।